वेलकम बैक। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि सेल्फ टॉक क्या होता है, सेल्फ क्रिटिक क्या होता है, क्यों आपको उससे बच कर रहना चाहिए और कैसे वो काम करता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अक्सर क्या होता है कि हम अपने आप से बात करते हैं। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वो नेगेटिव होती है, वो डीमोटिवेटिंग होती है, अक्सर हमें नीचा दिखाती है। क्यों है ऐसा? आखिर इंसान नेगेटिव पे ही क्यों ज़्यादा फोकस करता है, पॉजिटिव पे क्यों नहीं करता? भाई साहब ऐसा है कि वो उन इंसानों में ना आप भी आते हो और आप भी ये काम करते हो। क्यों करते हो वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले एग्जांपल समझो कि क्यों और कब कब करते हो आप, ठीक है। तो बात ये है कि आपके घर में एसी, पंखा, कूलर, बिस्तर और बेड जो है वो, और कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें, पानी वगैरह सब काम कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें काम कर रही होती है ना, तो आपका ध्यान इन सब चीज़ों पर काम नहीं करता, इन सब चीज़ों पर नहीं जाता। आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। आप पता है किसके बारे में सोचते हो? यार वो ना मेरा मोबाइल में ना उसका स्क्रैच गार्ड टूट गया। अरे यार मेरा ना वो क्या कहते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है यार, चार्जर टूट गया मेरा। घर में और 10 चीज़ें, उनके बारे में ध्यान क्यों नहीं गया आपका? नेगेटिव पे ही क्यों गया? क्योंकि तकलीफ वहाँ है। समझो, हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है और ये लॉजिकल चीज़ है। अगर आप समझोगे तो ये लॉजिकल चीज़ है। अगर कोई चीज़ ज़िंदा रहना चाहती है, जो कि हर जिंदा चीज़ ज़िंदा रहना चाहती है, तो उसे फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? बहारें हैं, पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा खाना है, मैं कितना खुश हूँ। पता चला कि पीछे से कोई और जानवर आया और उसने पकड़ लिया मुझे, क्योंकि मैं तो वादियों में खोया हुआ था ना। मैं तो इसीलिए नेचर ने डिसाइड करा कि वहाँ नहीं खो, अगर कोई गड़बड़ है तो उस पर ज़्यादा पहले ध्यान दो। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठे हो ना और अचानक से आपके पैर पे कोई चीज़ छू जाए तो आप एकदम से पैर हिला लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, उसकी प्राइमरी जो उसका काम है वो है आपको ज़िंदा रखना। तो अगर आपके हाथ पैर में लग गई हो या आपके जो बॉडी में कोई तकलीफ हो ना, तो तभी आपका ध्यान जो इस चीज़ पे जाता है उतनी ज़्यादा गौर से, वरना नहीं जाता। बाकी टाइम तो आप नॉर्मल हो तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके ब्रेन के हिसाब से अगर आपके हाथ पैर में कुछ हो भी जाए ना, एज लॉन्ग एज का आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका दिल काम कर रहा है, यू फाइन। ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए और उसमें जो है ब्लड पहुंचना चाहिए और बस उसका काम हो जाएगा, राइट। तो जब तक ये दोनों चीज़ें ज़िंदा है ना, इंसान जो है वो बहुत मिनिमम बॉडी पे भी ज़िंदा रह सकता है। ये ब्रेन का काम है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, क्योंकि जब आप अच्छा न्यूट्रिशन खाते हो तब आपकी बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट में चीज़ें होती हैं, तो वो बाकी चीज़ों का ध्यान रख पाती है। लेकिन जब आप मिनिमम खाते हो ना, तो बॉडी का काम होता है आपको ज़िंदा रखना। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बाल कैसे हैं, आपकी स्किन कैसी है, आपके 6 पैक एब्स है कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जिंदा हो ना, मोर देन इनफ है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ब्रेन आपका इस तरीके से काम करता है, वो प्रायोरिटाइज करता है। देखो, आपका ब्रेन कंप्यूटर से तेज़ है, लेकिन तब भी वो मिनिमम डेटा ही प्रोसेस कर पाता है एक टाइम में। तो वो क्या करता है, वो प्रायोरिटाइज करता है चीज़ों के, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ज़िंदा रखना ज़्यादा ज़रूरी है या आपको खूबसूरत दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसी तरीके से हर चीज़ पे इंसान जो है नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उस चीज़ का दाम चुकाना पड़ेगा। अगर कुछ गलती हो गई तो उस चीज़ से नुकसान होगा, उससे तकलीफ होगी, उससे हमारी जान पे भी बात आ सकती है। तो जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही। आप रोज़ अच्छा काम करो, लेकिन एक गलती कर दोगे तो सबको वो गलती नज़र आएगी। तो इसीलिए, राइट, अब आपको समझ में आया क्यों नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है हमारा। इसीलिए अब आपको क्या करना है कि जब हम बात करते हैं नेगेटिव तरीके से अपने आप से, तो वो कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि हम ना एक रियलिटी बनाते हैं, अपने दिमाग में खुद ही बना लेते हैं। जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं अपने आप से कि एक सिचुएशन है, मान लो एक सिचुएशन है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये अलग अलग चीज़ें हैं। कोई चीज़ गलत हुई है, कोई चीज़ आपसे टूट गई है, कोई चीज़ आपकी थी लेकिन वो टूट गई है, वो ख़राब हो गई है। अब आप बोल सकते हो यार ये चीज़ ख़राब हो गई है, कैसे ख़राब हुई है? मेरी चीज़ ही क्यों ख़राब होती है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? ये एक दूसरा तरीका है चीज़ को देखने का। बात यह है कि आपको पता नहीं चलता कब आप अपने आप को विक्टिम बना लेते हो, कब आप अपने आप को ही बुरा समझने लगते हो, कब आप अपने आप को ही कमज़ोर समझना लगते हो। क्या होता है जब कोई चीज़ होती है ना, तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, ओवर सोचते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कुछ ऐसी सी चीज़ होती है ना, सिमिलर टाइप की बुरी, तो फिर हम वही वाला कैसेट वापस से चला लेते हैं। वही कैसेट हमारे पास फिर से चलने लगी हमारे दिमाग में, मैं ही बुरा हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, वो सब फिर से चल रहा है हमारे दिमाग में। अब क्या हो रहा है कि बार बार वो चीज़ हो रही है ना, तो हमारी वो रियलिटी बन गई है। अब वही हमारी रियलिटी है। एक वो रियलिटी है जो एक्चुअल में, एक वो रियलिटी है जो हमने अपने दिमाग में बना ली है, राइट। तो सेल्फ टॉक जो होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने वर्ड्स का ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वर्ड्स का एक मतलब होता है और हर मतलब का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सड़ी हुई है,
तो आपके दिमाग में एक लेवल आ रहा है उस चीज़ का कि हाँ सड़ा हुआ मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। मैं कहूँ यार इतना ज़्यादा शाइनी नहीं था, अब आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, राइट, कि ओके बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था लेकिन शाइनी नहीं था और बेहतर हो सकता था। तो वर्ड्स के जो मीनिंग है ना, जो वो होल्ड करते हैं मीनिंग, वो आपके दिमाग में एक इमेज, एक स्टेट ऑफ माइंड बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वर्ड्स जो भी यूज़ करो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो, राइट। लोग स्पेक्ट्रम में नहीं देखते चीज़ों को, लोग अपने पर्सपेक्टिव से और बिल्कुल अपने मतलब का ही उतना ही देखते हैं हिस्सा। ऐसे समझो, एक लड़का है जो कि ये कह रहा है कि यार मुझे ना ईद पे अच्छे कपड़े नहीं दिलाए गए, ईद आने वाली, तो ईद पे मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलाए गए, उसके लिए वो बात दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस बच्चे का पर्सपेक्टिव सिर्फ उतना ही है कि मुझे कपड़े नहीं दिलाएगा, ईद आ रही है, या मुझे जो कपड़े मैं चाहता था वो नहीं दिलाएगा, राइट, क्योंकि वो बजट से बाहर थे, या जूते जो भी हो सकता है, राइट। बात क्या हो रही है कि वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है चीज़ों को, इसलिए वो चीज़ इतनी बड़ी है उसके दिमाग में। लेकिन जब वो ओवरऑल दुनिया को देखेगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि बेटा मोहब्बत के अलावा भी बहुत गम है दुनिया में, तो वो यही मतलब निकलता है उसका। तो बात यह है कि जब आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो जो वर्ड्स होल्ड करते हैं। ऑल्सो क्या आप उस सिचुएशन को स्पेक्ट्रम में देख पा रहे हो पूरी तरीके से या नहीं। ऐसे समझो, एक लड़का एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है और उसे लगता है अगर मैंने इससे जाके बात कर ली और हाय बोल दिया तो मैंने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया, ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन वो स्पेक्ट्रम नहीं देख पा रहा, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखो, अगर वो लड़का, मान लो एक लड़की है और एक लड़का है, उसका स्पेक्ट्रम क्या है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक उसका स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, कोई लड़का उसका मर्डर कर सकता है, कोई लड़का उसको मार सकता है, कोई टॉर्चर कर सकता है, कुछ और बुरा कर सकता है उसके साथ, वो सबसे ज़्यादा बुरा है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता है, उसको उसकी ज़िंदगी बचा सकता है, उसको दुनिया की हर चीज़ दे सकता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम होता ना ग्रीन और ये रेड के बीच में, तो रेड सबसे बुरा है और ग्रीन सबसे अच्छा है। तो आप तो सिर्फ हाई ही बोल रहे हो, वो तो नीडल भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन आपके दिमाग में वो बहुत बड़ी चीज़ है कि बाप रे मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया, राइट, या मैं कैसे ये काम करूँगा, ये तो इतना मुश्किल काम है। जब आप चीज़ों को खुद ही इतना बड़ा बना लेते हो अपने दिमाग में, तो फिर क्या होता है कि जब आप इतना बड़ा बना चुके हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, समझे। अब एक और तरीके से समझो इसी चीज़ को, सेल्फ टॉक को। तो बात क्या होती है कि इंसान अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, अपना ही लेवल देखता है, उससे ज़्यादा नहीं देखता। तो मान लो बहुत सारे लोग एक रेस में भाग रहे हैं, मैं हूँ 5th 6th नंबर पे मैं हूँ, ठीक है, और मेरे आगे 5 लोग और भाग रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बैठ के, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हमेशा पीछे क्यों रहता हूँ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, गॉड मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है, मेरी ही किस्मत क्यों ख़राब है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे आगे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा कि मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग भाग रहे हैं जो मुझसे पीछे हैं। इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझो। जब इंसान के पास एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है, खाना है, पानी है, घर है, बेड है, पंखा, कूलर, एसी, कंप्यूटर, टीवी वगैरह सब है उसके पास, ठीक है। जब वो वहाँ से बैठ के देखता है ना, तो सोचता है यार उसके पास तो गाड़ी भी है, उसके पास तो BMW भी है, ये वाली गर्लफ्रेंड भी है, और ऐसा भी है वैसा भी है, और मेरे साथ तो इतना बुरा होता है, राइट। वो ये नहीं देख रहा कि भाई साहब इंसान की ज़िंदगी जो है ना, उसमें सबसे बुरा जो है ना वो ये है कि आप मूव भी नहीं कर सकते, आप पैरालाइज्ड हो, सबसे बुरी ज़िंदगी, ठीक है। आपके बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी है, ठीक है, जो बहुत तकलीफ़ दे रही है, वो सबसे नीचे है। और सबसे अच्छी ज़िंदगी आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ही हेल्दी इंसान, बिल्कुल ही लकी इंसान, बिल्कुल ही जिसकी जेनेटिकल लॉटरी निकल गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बिल्कुल टॉप लेवल पे, ठीक है। अब ये जो सबसे नीचे है और ये जो सबसे ऊपर है ना, इसके लेवल पे अगर आप देखो, इस स्पेक्ट्रम में आप देखोगे ना, तो आप काफ़ी लोगों से बेहतर हो। आप सबसे बेहतर नहीं हो, लेकिन काफ़ी आपके नीचे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। जब आप यहाँ से देखोगे ना चीज़ों को, तब पर्सपेक्टिव सही तरीके से आएगा। ये चीज़ लोग नहीं करते जब सेल्फ टॉक करते हैं, तो ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा, वर्ड्स सही चूज़ करो, तो वो समझते हैं। बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप देखो। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं ना थोड़ा सा नाराज़ हूँ, मैं ना थोड़ा सा दुखी हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मुझे बड़ा बुरा लगा, और मुझे ना थोड़ी सी उलझन हो रही है, मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, मैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, और मैं ना किसी से लड़ रहा हूँ, और मैं उसे ना बुरी बुरी बातें बोल रहा हूँ, और उसके बाद जो है मैं उसे धक्का देने लगता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उस पर थोड़ी बहुत उसको मार देता हूँ, और उसके बाद मैं उसे तबीयत से मारता हूँ, और उसके बाद उसे मैं बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा देता हूँ, वो हॉस्पिटल चला जाता है, और मैं किसी को इतना मारता हूँ कि वो निपट ही जाता है, ठीक है। लेवल देख रहे हो आप, समझ में आ रही है लेवल की। तो वर्ड्स आप वो यूज़ करो जो कि सही है, अप्रोप्रिएट है। आजकल लोग ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, यू आर ग्रेट, आप तो बहुत ही बेहतरीन हो। नहीं सर,
ये आपका समझने का तरीका है। हाँ, मैं थोड़ा सा बेहतर हो सकता हूँ, हाँ आप मुझे पसंद कर रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बट आई एम नॉट ग्रेट। ग्रेट जो है ना, ग्रेट बहुत ग्रेट लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, अब वो किसी के लिए भी यूज़ होता है, राइट। तो जब आप वर्ड्स के मीनिंग्स को जो है ऊपर नीचे कर दोगे, जब वो ऐसे समझो, जब आप रेड कलर को ग्रीन लिखने लगोगे कि ग्रीन लिखा है, मुझे पता है ग्रीन का मतलब ग्रीन होता है, लेकिन आपने लिखा उसे रेड के लिए, तो वो सब कुछ मैस्ड अप हो जाता है, समझे। तो कोशिश ये करा करो कि आप अपने दिमाग में जब चीज़ को समझाओ, जब आप अपने दिमाग में उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस टाइम को वापस दोहराओ, तो वो वर्ड्स यूज़ करो जो कि अप्रोप्रिएट हो, कि ऐसा हुआ तो इतना ही हुआ था, बस उससे ज़बरदस्ती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके बायोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस होंगे केमिकल्स के, वैसे ही आपकी फीलिंग आएगी और वैसा ही फिर आप एक्ट करोगे। अगर मैं बुरी चीज़ सोचूंगा, अब मान लो कोई चीज़ हुई है और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, अब क्योंकि मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है ना, तो मेरी बॉडी उसके लिए तैयार हो रही है। मैं एंग्री हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो मेरी बॉडी उसके लिए तैयार हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फीलिंग्स जो है बॉडी के हिसाब से आएगी, आपके दिमाग में जो थॉट है उसके हिसाब से आएगा, मैं गुस्से में हूँ, ठीक है। अब मैं एक्शन भी वैसा ही लूँगा। अगर कोई इंसान गुस्से में होगा तो वो आपको गले नहीं लगाएगा, वो आपको कान के नीचे ज़ोर से मारेगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि जैसा थॉट है वैसी ही आपकी बॉडी में चेंजेस हैं, वैसी ही फीलिंग है, वैसा ही एक्शन है, तो वो आपको समझ के चलना है। अब आगे चलते हैं। तो बात क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनबेरेबल, ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है, ठीक है। नहीं, बर्दाश्त के बाहर नहीं है, ये हार्ड है, ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, या फिर ये काम मुश्किल है, मुश्किल है, हो सकता है लेकिन मुश्किल है, राइट। ये जो है बिल्कुल जो है, ये तो तबाही हो गई, होता है ना, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तबाही हो गई। या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है जो कि मैंने इससे पहले हैंडल नहीं करी है, डिफरेंट है, लेकिन आप क्या है अपने आप को ऐसा नहीं कर रहे हो कि जैसी चीज़ है उसको, पत्थर को आप पहाड़ नहीं बना रहे हो, बेसिकली जैसा है वैसा कर रहे हो। जब आप इस तरीके से पॉजिटिवली चीज़ों को, वर्ड्स को लगा के सोचते हो ना, तो आप अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो काबिलियत है, उसे खुद ही बंद नहीं कर देते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। अगर मैं कहूँ कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो वो नेगेटिव वे में कि यार मुसीबत है, मैं कहूँ कि यार ये चैलेंजिंग है, ये चैलेंज है, अच्छा मुझे चैलेंज कर रहे हो, देखो मैं करके बताता हूँ, वो एक पॉजिटिविटी में आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। तो फेलियर, ये तो भाई ये तो फेलियर है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इससे मैंने सीख ली है, मैं हारा नहीं हूँ, मैंने सीख लिया इस चीज़ से कि यार ये काम नहीं करना। जैसे थॉमस एडिसन है भाई, 10 बार हारा है, अभी अपना इलॉन मस्क है, वो कितनी बार हारा है, अपने और कितने सारे साइंटिस्ट हैं भाई। हमने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, हम उसमें जो है फेल हुए थे, राइट। तो क्या होता है कि फेलियर इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं लूज़र हूँ, या फिर ये काम जो है, ये काम नहीं हुआ है, मैं दोबारा करूँगा, हो जाएगा। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। बात क्या होती है कि हर सक्सेसफुल इंसान से जब आप पूछोगे कि आप मिलीनियर बने कैसे, तो वो कहता है भाई मैंने कम से कम ना 5 से 6 बार जो है फेलियर का सामना करा है। मतलब फेलियर मतलब हार्ड कोर फेलियर, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो कोशिश करता है ना, वही जीतता है। ये नॉर्मल है कि 5 से 6 बार लोग फेल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं, राइट। बट ये नॉर्मल है। आप एक बार फेल होते हो, फिर सीखते हो, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, कभी ना कभी तो सक्सेस हो गए, क्योंकि आप चलते जा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, आप पहले से बेहतर होते जा रहे हो। जैसे कि हमारे, जब मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में जब ड्रैगन बॉल जी का एक एपिसोड देखा था, बहुत पहले, मतलब बहुत छोटा सा था मैं जब मैंने देखा था, तो मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें वेजिटा वॉज फाइटिंग समबडी, और उसमें वो एक लाइन बोलता है कि आई एम ए सेयन, और जितनी बार मैं लड़ूंगा, जितनी बार मैं हारूं या जीतूं, जितनी बार मैं लड़ूंगा उतनी बार मेरी बॉडी, मेरी पावर बढ़ेगी, मेरी बॉडी स्ट्रांग होगी और मेरी पावर बढ़ेगी। ये बात मुझे आज तक याद है, मैंने कार्टून नेटवर्क पे बहुत बड़ी वाली टीवी होती थी, कलर वाली, मतलब ये समझ लें आप, मैं 5-6 साल का हूँगा, बहुत बहुत पहले की बात है जब आता था वो कार्टून। तो वो ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड मैंने देखा, तो मुझे वो बात आज तक याद है उसकी, क्योंकि कहता था मैं जितनी बार हारूंगा या जितनी बार मैं लड़ूंगा ना, उतनी बार मेरी पावर भी बढ़ेगी और मेरी बॉडी भी स्ट्रांग होगी। वही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। जब चीज़ों को इस तरीके से चलोगे ना, लेके सही वर्ड सही जगह यूज़ करोगे, जितना उसका इम्पैक्ट है उतना ही दिखाओगे अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, तो आपकी जो है बेहतर चांसेस होंगे किसी चीज़ को करने के। आई होप कि ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई हूँ सेल्फ टॉक के बारे में। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होता है ह्यूमन एरर, मैं कोई चीज़ सही से ना समझा पाऊँ, या फिर मैंने जो बोला है वो इधर उधर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो हमें फॉरवर्ड नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ा रहा है। प्लीज़ आप लोग बढ़ाएं, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें।